गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे एक अपर साइड पे इस तरह से रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन चल रही है और यहाँ पे एक लोअर साइड पे इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। इसी चैनल के अंदर में हम काफी लंबे टाइम से यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे चैनल के एकदम बीच में आके यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, जहां पे पहले भी प्राइस कंफ्यूज होता हुआ नजर आया था, फिर हम ऊपर गए, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आना चालू किया है। तो ये जो पूरा जोन होने वाला है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंफ्यूज बना रहेगा। इसी के साथ एक बात हमने और डिस्कस करी थी कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, जहां पे कल ही जो लास्ट डे था हमारा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी काफी अच्छी हमें ट्रेंडी देखने को मिली थी, जहां पे डाउन साइड पे एक अच्छा मूव होता हुआ नजर आया था। और इसी के साथ साथ 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स बैक टू बैक यहां पे बन चुकी थी। तो उसी के बाद मैंने आपसे यही प्लान शेयर किया था कि यहां पे कोई बहुत बड़ा ट्रेंडी मूव हो जाए इस तरह से, उसके लिए तो मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं। होने को हो सकता है, पर पर्सनली मेरा ऐसा कोई प्लान यहां पे नहीं बन रहा है। मार्केट की मर्जी है, मार्केट करना चाहे तो कर सकता है, पर अगर ऐसा होता है तो वो एक एबनॉर्मल केस रहेगा, जहां पे नॉर्मली ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि एक दिन पहले भी अच्छा मोमेंटम हुआ है, इस तरह से बैक टू बैक गिरते हुए आ रहे हैं और अगला दिन भी वापस से कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाए। एग्जैक्टली आप चेकआउट करेंगे, कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला जैसा हमने प्लान किया था। सेंटर में आके यहाँ पे चैनल के मार्केट ने कोई भी आज के दिन अच्छा मूव नहीं किया। छोटी सी यहाँ पे कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे जिगजैग वॉलिटिलिटी मार्केट क्रिएट करता हुआ नजर आया। प्रॉपर एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल, पॉज टाइप ऑफ कैंडल हम कह सकते हैं, जहां पे एक फॉल के बाद हमने यहाँ पे पॉज लिया है। अब इसी के साथ मार्केट अगर कल के दिन इसका हाई क्रॉस करना चालू करता है तो एक छोटा मोटा मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे देखने को मिल सकता है। वापस से डाउन साइड के लिए जब भी हम प्लान करेंगे जब मार्केट इसके लो के नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो सिंपल हो जाता है कल के लिए हमारा प्लान कि इस बीच में तो मैं कुछ भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऊपर हम निकलना चालू करते हैं तो बाइंग के लिए माइंडसेट हमारा रह सकता है। सेलिंग के लिए फिलहाल अभी तो कोई माइंडसेट नहीं है जब तक हम इसके नीचे जाना चालू यहाँ पे नहीं करते हैं। इसी के साथ हम बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट चेकआउट करते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को लगाते हैं, जहां पे इस डॉट लो से लेकर इस पूरे हाई के मोमेंटम को यहां से यहां तक हम कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जैक्टली 0.618 का जो गोल्डन जोन हमें देखने को मिलता है, एग्जैक्ट लेवल निकल के आता है 47,877 के आसपास। उसी के आसपास मार्केट यहाँ पे डॉट सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। इसके नीचे आज के दिन हम सक्सेसफुल यहाँ पे ब्रेकडाउन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो जब इसके नीचे कुछ जाना चालू करेंगे तभी हमें कोई सेलिंग का मूव मिल पाएगा। अदरवाइज ये पूरा हमारा डू एंड डाई सपोर्ट का जोन हो जाता है, जहां पे इस तरह से जो हमने पूरा मूव किया है इसका हम 61% के आसपास रिट्रेस कर चुके हैं। अब अगर बायर्स को यहां से वापस ऊपर लेके जाना है तो यही एक उनके लिए डू एंड डाई सपोर्ट का जोन हो जाता है। तो यहां से अगर वो कोशिश करते हैं तो हमें एक बाइंग साइड का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जहां पे फर्स्ट मोमेंटम हम छोटा प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस चैनल के अंदर में भी हम बने हुए हैं, तो यहां तक छोटा मोटा मोमेंटम पकड़ सकते हैं, फिर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट करना चालू करेंगे तब हमें और भी अच्छे मूव्स वापस से देखने को मिल सकते हैं बाइंग साइड पे। इसलिए अग्रेसिव शॉर्ट तो हम इसके नीचे ही कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है तभी प्लान कर पाएंगे। और अभी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है, इसलिए मैं आपसे ये चार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट होंगे तो आपको ये बात पता होगी। मॉर्निंग में एग्जैक्टली 10:36 का जब टाइम हो रहा था तभी मैंने आपसे ये चार्ट शेयर किया था, ये लेवल शेयर किए थे और यही सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का डू एंड डाई जोन हो जाता है। तो यहाँ पे आके मैं शॉर्ट करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, स्पेशली कोई ट्रेड लेने में यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं अग्रेसिव होके, और उसमें भी शॉर्टिंग के लिए तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। जहां पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट मैंने आपसे शेयर किया था और यहां पे यही कहा था कि इस लेवल के आसपास आके मैंने पर्सनली भी अपनी शॉर्ट की पोजीशन कवर कर ली है। अगर आप में से कोई टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च करके इस तरह से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 12,155 के आसपास यहाँ पे हमें मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पे ये उनके साथ मैंने पिक शेयर करी थी कि मार्केट एग्जैक्टली डू एंड डाई सपोर्ट जोन के आसपास पहुंच चुका है। जब डॉट यहाँ पे 10:36 का टाइम हो रहा था, यहाँ पे आप नीचे टाइम भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ निफ्टी का भी यहाँ पे पिक शेयर किया था कि यहाँ पे गैप फिलिंग एरिया और फिबोनाची गोल्डन जोन के आसपास हम आ चुके हैं। तो अग्रेसिव होकर यहाँ पे शॉर्ट करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। और उसके अगली पोस्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं उसी टाइम के आसपास, कि यहाँ पे जो मैंने पर्सनली शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी पुट साइड पे एक्सपायरी पे, वो भी मैंने छोटे टारगेट्स में कवर कर ली है एज पर प्लान। और इसके आगे मैं फर्दर यहाँ पे कोई अग्रेसिव ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। सपोर्ट एरिया के आसपास प्राइस आया हुआ है, स्पेशली यहाँ पे शॉर्टिंग करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा एंड आई एम डन फॉर दी एक्सपायरी। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स कभी कभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। अगर मुझे लगता है कि कुछ अपडेट करने की जरूरत है तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स, ट्रेंड लाइंस वगैरह हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से। प्लान कल के दिन हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है
तो हमें कुछ पॉइंट्स की सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे 80 से 100 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट प्लान करते हुए चलना है। मैक्स टू मैक्स 120 पॉइंट्स के बाद हमें ट्रेल करने की जरूरत है या फिर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है, क्योंकि 48,088 का जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके आसपास से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। और गैप डाउन के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो इसके आसपास से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके ऊपर अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम कम क्वांटिटी से बाइंग कर सकते हैं पहले, जहां पे फर्स्ट टारगेट हमारा इसकी चैनल की हायर साइड हो सकता है। और अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन डाउन साइड में बनना चालू होता है तो हमें छोटी मोटी सेलिंग कैप्चर करते हुए चलना है, जहां पे टारगेट हमारे उसमें भी छोटे ही रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा सेलिंग की साइड में मूव हो चुका है। यही एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मैंने आपसे बात शेयर करी थी। एग्जैक्ट लाइंस आप कल के एनालिसिस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो छोटा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला, इसमें मैंने भी पर्सनली ट्रेड ली थी। कहां पे ली थी, क्यों ली थी और क्यों उसको एग्जिट करा, वो सब मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने ये लेवल डिस्कस किया था 900 के आसपास, डॉट मार्केट उसी के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर आना चालू किया है। कंप्लीटली वॉलेटाइल हमें छोटा दिन देखने को मिला, जहां पे ज्यादा बड़े पॉइंट्स में मार्केट कारोबार करता हुआ नजर नहीं आया, उसमें भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। और एग्जैक्टली यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जब बनना चालू हुई थी यहाँ पे, तभी मैंने आपसे ये बात डिस्कस करी थी कि यहाँ पे अग्रेसिव होकर ट्रेड करना अब हमारे फेवर में नहीं है। आई एम डन फॉर द एक्सपायरी। और स्पेशली शॉर्ट करना तो हमारे बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। उसके बाद से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो इस ग्रीन कैंडल का लो है उसके उस तक को भी मार्केट ने टेक डाउन नहीं किया। छोटा मोटा मोमेंटम हमें जो मिला है वो भी बाइंग साइड पे ही देखने को मिला है। अब कल के लिए हमारा सिंपल सा प्लान रहेगा कि ये चैनल को ब्रेक डाउन करने के बाद वापस से हम उसके अंदर में आ चुके हैं और ये प्रॉपर एक हमें रेंज देखने को मिल रही है। तो इसके बीच में तो मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यहाँ पे जिगजैग वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जैसा अभी भी देखने को मिल रही है। अगर मार्केट फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप अप या ज्यादा गैप अप भी अगर खुलता है तो बाइंग साइड पे हमारा प्लान रह सकता है, जहां पे फर्स्ट जो मोमेंटम आएगा उसमें हमें कम क्वांटिटी से कैप्चर करना है, फिर एक प्राइस एक्शन बन जाता है या ये चैनल पैटर्न वगैरह को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम वहां पे बाइंग साइड पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सेलिंग के लिए जब हम इंटरेस्टेड रहेंगे जब मार्केट वापस से 0.61 के गोल्डन जोन को नीचे ब्रेक डाउन करना चालू करता है, इसके नीचे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन हमें बनना चालू होता है 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 48,200 के आसपास एक लेवल है, 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 450 से लेकर 500 का ये पूरा हमारा जोन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यहाँ पे चैनल का अपर साइड भी निकल के आएगा और यहाँ पे 47,875 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल है। इसके नीचे 47,644 के आसपास एक सपोर्ट हो जाता है, फिर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। यूं भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो ऊपर निकलना अगर हम चालू करते हैं तो रेंज की जितनी हमें लेंथ देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम ऊपर की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे 400 से 500 की रेंज में टारगेट हमें अचीव होता हुआ नजर आएगा। और स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी हम यहाँ पे साइकोलॉजी को एक बार चेकआउट करते हैं तो सेलर्स यहाँ पे बैठते हुए नजर आए होंगे, जिनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। जिसको बुक करना होगा वो बुक कर गया होगा, जिसको नहीं करना होगा अभी भी होल्ड कर रखा होगा, उनके स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर ही मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें बायर सेलर्स दोनों बैठते हुए नजर आए होंगे। स्पेशली ये लो के आसपास यहाँ पे बायर्स बैठते हुए नजर आए होंगे। अब अगर यहाँ से वापस से ब्रेकआउट होता है या फ्लैट से हल्का सा गैप अप वगैरह खुलता है तो ये यहाँ पे ऊपर के जो थोड़े बहुत सेलर्स बचे हैं, जैसे यहाँ पे जो बैठे होंगे ट्रेल कर रखा होगा जिन्होंने, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो छोटा मोटा हमें बाइंग साइड का मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे इस जोन के आसपास आते आते हमें ट्रेल करने की जरूरत है या प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है कुछ क्वांटिटी में। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत इस तरह से स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके वापस से ब्रेकआउट करता है तो फिर ये ऊपर के सेलर्स की भी यहाँ पे पोजीशन खतरे में आ सकती है। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते ही इस तरह से काफी बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे इसको चेकआउट करते हैं तो वही सेम कहानी है कि यहाँ पे भी एक इस तरह से चैनल बनता हुआ जा रहा है, जिसके एकदम यहाँ पे बीच में आके मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे एक अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, 3 दिन कंटिन्यू हमें सेलिंग की कैंडल्स देखने को मिली थी, रेड कैंडल्स। और प्लान आज के दिन के लिए हमने यही किया था कि 200 से लेकर 164 के आसपास ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन रहेगा, जहां पे एक गैप भी हमारा फिल होता हुआ नजर आएगा। तो इसके आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुलता है तो, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से काफी अच्छे पॉइंट्स की सेलिंग हो चुकी है। डायरेक्टली गैप डाउन खुलेंगे तो कुछ लोग यहाँ पे सेलर्स में से ही प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। यही एग्जैक्ट प्लान मैंने आपसे शेयर किया था और एक दिन पहले भी इनसाइड कैंडल के ब्रेकडाउन के साथ काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। तो आज के दिन मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है, थोड़ा सा रेस्ट लिया है, जहां पे कंटिन्यू सेलिंग के बाद एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जो भी स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल है यहाँ पे। तो एक पॉज हम कंसिडर कर सकते हैं। अब वापस से मार्केट पॉज का हाई क्रॉस करना चालू करता है तो ये जो पूरा चैनल बनता हुआ आ रहा है इसका भी हम ब्रेकआउट करना चालू कर देंगे, तो हमारा बाइंग साइड पे ही माइंडसेट आ सकता है। फ्लैट टू हल्का फुल्का गैप अप या ज्यादा गैप अप भी अगर हम खुलते हैं तो भी, या फिर जैसे अगर मार्केट इसके बीच में बना हुआ है तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके नीचे अगर वापस से कुछ निकलना चालू करते हैं और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, तभी मैं अब जाके शॉर्ट करने में यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा।
1 आवर टाइम फ्रेम पे इसका भी चार्ट हम चेकआउट करते हैं। तो ये चार्ट भी मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था, जहां पे यही बात मैंने आपसे शेयर करी थी कि यहाँ पे गैप फिलिंग का भी लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ 0.61 का गोल्डन फिबोनाची जोन भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस लेवल के आसपास आके मैं शॉर्ट करने में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हमारा एरिया हो जाता है। वहीं पे एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आना चालू किया है, जहां पे ये चैनल की हायर साइड पे एकदम हम आके खड़े हुए हैं। तो यहां से अगर ऊपर प्राइजेक्शन बनना चालू होता है तो बाइंग साइड पे ही हमारा माइंडसेट रह सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और ट्रेंड लाइंस को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये जो जोन मैंने आपसे शेयर कर रखा था, गैप का एरिया था यहाँ पे, इसी के आसपास मार्केट डॉट सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया है। और एग्जैक्टली इस वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है, यहाँ पे जब हम खड़े हुए थे तभी मैंने आपसे टेलीग्राम पे ये बात शेयर करी थी। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 12,155 के आसपास एक्चुअल मेंबर्स अभी वहां पे देखने को मिल रहे हैं। काफी सारे फेक चैनल्स भी देखने को मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, टू साइड ट्रेडर्स के नाम से, जो आप लोगों से पैसा वगैरह चार्ज करते हैं, क्रिप्टो वगैरह की आपसे बातें करते हैं। अननेसेसरी आपको वहां पे ट्रैप नहीं होना है। ओरिजिनल चैनल को ही सिर्फ आपको ज्वाइन करना है। ये वहां पे एक्चुअल मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं अगर आप सर्च करके ज्वाइन करते हैं अभी करंटली, या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि ओरिजिनल चैनल का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पर कभी कभी होता है कि लिंक कुछ लोगों के काम नहीं करता है, वहां पे फेल बताता है। तो उस केस में आप डायरेक्टली सर्च करके 12,155 के आसपास हमें वहां पे अभी के करंटली मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं, जब हो सकता है आप ज्वाइन करें। वहां पे इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करते रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, तो मैं आपको वहां पे शेयर कर देता हूं। तो शॉर्ट के लिए तो अब हम जब भी सोच सकते हैं जब इसके नीचे कुछ प्राइजेक्शन यहाँ पे बनना चालू होता है, या तो गैप डाउन खुल के या फिर फ्लैट खुल के पहले मार्केट नीचे निकलता है, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू होता है तभी हम शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, जहां पे फिर वापस से ये जो चैनल की लोअर साइड आ रही है यहाँ पे, इसके आसपास तक हम आ सकते हैं, जहां पे एक फ्रेश लो वापस से हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस तरह से। बाकी अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैपअप खुलता है या ज्यादा गैपअप खुलता है, उस केस में बाइंग साइड पे हम माइंडसेट रख सकते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है कि कल इसकी एक्सपायरी है, तो हो सकता है यहाँ पे आज के दिन एक ठीक ठाक मोमेंटम बाइंग साइड पे देखने को मिला है, तो इसमें कोई छोटा मोटा मोमेंटम ही हमें देखने को मिले तो अच्छे से ट्रेल करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। और वहीं पे बैंक निफ्टी में कोई इतना अच्छा मूव हमें एंड के टाइम पे बाइंग का होता हुआ नजर नहीं आया, तो वो स्पेशल हमारे फोकस में रहेगा। वहां पे प्रॉपर एक रेंज हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे मॉर्निंग में रेंज बनी थी, उसके बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट सा होता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो मोमेंटम था ये काफी अच्छा मोमेंटम था यहाँ पे। तो कल बैंक निफ्टी ज्यादा स्पेशल हमारे फोकस में रहेगा, इस पे भी हम फोकस रख सकते हैं, पर इसमें अच्छे से ट्रेल करते हुए चलने की जरूरत रहेगी। जहां पे इस जोन के आसपास पहुंचते पहुंचते स्पेशली हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना या ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, अगर हम कुछ बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो। वैसे भी 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा, फिर यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से मार्केट रुक के स्टॉप लॉस क्रिएट करके वापस से ब्रेकआउट करता है, तब और भी अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जहां पे इस तरह का प्राइजेक्शन हमें देखने को मिलेगा, तब भी और अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे हमें मिल सकता है। क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोस का स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है। तो एक बार मार्केट हाई को अपने क्रॉस करके एक लो को डिफेंड करते हुए आए, हाई को अपने क्रॉस करके वापस से एक सेलर्स आने का कोशिश करें, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करके यहाँ पे हायर हाई हमें देखने को मिलेगा, तब यहाँ पे बायर्स और अच्छे से आते हुए नजर आएंगे और अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। लेवल्स वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।